हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि बाकी जो वीडियोस मैंने बनाए हैं इंग्लिश पे वो आपको मिल जाए। और आज का भी हम वीडियो देखेंगे, इसको भी प्लीज़ लाइक करो और अगर कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट्स भी दे दो, मैं जवाब ज़रूर दूंगी आपको। सबसे पहला आज का जो बेसिकली वीडियो है ये है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पता है। ये बहुत ही न्यू लैंग्वेज है, तो इंग्लिश स्क्रैच मतलब ज़ीरो से कैसे सीखे ये आज हम सीखने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पूरा शिक्षण है वो आपका हिंदी या मराठी में हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है रूल्स या फिर किस तरह से इंग्लिश को सीखा जा सकता है, राइट। ये बहुत बेसिक लोगों के लिए भी है और कुछ बिगिनर्स या मीडियम लेवल के लिए भी है जिनको थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश बट इतना नहीं आता है। सबसे पहले अगर आप बहुत बेसिक हो, अगर आपको ABCD भी नहीं पता है इंग्लिश की, तो एग्जैक्टली यही करना है। सबसे पहले लेटर्स लिखने हैं, अक्षर लिखने हैं, राइट। अक्षर के प्रोनाउंसिएशन, उच्चार भी देखने हैं। जैसे ही आप लेटर्स लिखना चालू करोगे, अक्षर लिखना चालू करोगे, उसी के साथ साथ आपको उनका प्रोनाउंसिएशन भी मतलब उच्चार भी सुनना है। इसके लिए आप कोई वीडियो भी देख सकते हो, मेरा भी वीडियो है लेटर्स का, जिससे आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स का आपको प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चार भी सुनाई देगा। अगर आपको लेटर्स भी नहीं पता है तो, और लेटर्स लिखने की कोशिश जारी रखो, बिकॉज़ इनके जो अक्षर होते हैं, इनका जो लिखावट होती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको उच्चार भी आना ज़रूरी है। दूसरा रूल जो है वो है स्लोली बहुत धीरे धीरे से वर्ड्स बनाने चालू करो। बहुत धीरे से, मतलब एकदम से 4-5 लेटर वर्ड नहीं लेना है। पहले 2 लेटर से, पहले 3 लेटर से स्टार्ट करना है। और इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है प्रोनाउंसिएशन का, जिसमें मैंने बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिए हैं, वहाँ से लेके 5, 6, 10 लेटर वर्ड तक हम गए हैं। तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगला थर्ड जो आपका रूल है वो ये है कि इंग्लिश डिक्शनरी साथ में रखो। अगर इंग्लिश डिक्शनरी नहीं समझ में आते तो इंग्लिश टू मराठी या इंग्लिश टू हिंदी वाली आप डिक्शनरी ले सकते हो। और जो वर्ड्स आपने सीखे हैं उनको लिखना भी कोशिश करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम डिक्शनरी में देखते हैं, हमें समझ में भी आता है वर्ड, बट कुछ दिनों बाद वो भूल जाते हैं। पर अगर वो वर्ड आपके बुक में आप लिख लोगे तो आप कुल 3 बार वो वर्ड पढ़ते हैं। एक बार देखते हैं वर्ड, लिखते हैं, और लिखते वक्त आप बोलते भी हो, करेक्ट। तो ये 3 बार आपका वर्ड पढ़ के होगा तो ऑब्वियसली वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और उसे यूज़ तुरंत कीजिए। ऐसे नहीं कि आज लिखा और 3-4 दिन बाद मैंने सोचा कि अच्छा ये वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, तो शायद याद नहीं रहेगा। आज ही के आज किसी को बताओ कि मैंने ये नया वर्ड सीखा है, या फिर किसी से बात करते करते आप ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट वर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए लिखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लिखो, ओके। वर्ड्स लिखना, एक डिक्शनरी, एक डायरी मेंटेन करो खुद की, जो खुद की डिक्शनरी होगी, जिसमें आप उस वर्ड और वर्ड का मीनिंग भी देखोगे। इसके बाद अभी यहाँ तक आने के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रामर सीखना, ओके। ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी, व्याकरण जिसे आप कहते हैं वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण उसके इतना होने के बाद मतलब आप वर्ड्स वगैरह बनाते अभी आ रहे हो तो अभी वाक्य पे जा सकते हैं। तो वाक्य पे जाने से पहले आपको ग्रामर सीखना होगा ताकि आपको समझ में आए कि वाक्य बनता कैसा है, उसे क्या कहते हैं, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट, किस तरह से उसका ढांचा होता है। ये सब जानने के लिए ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो अगला रूल है वो है बी अ गुड लिसनर, मतलब ध्यान दे के सुनो। जितने भी इंग्लिश के वीडियोस आप देखोगे, मेरे भी वीडियोस अगर देखोगे, तो आपको सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है कि प्रोनाउंसिएशन कैसा किया गया है, किस तरह से इस वर्ड का स्पेलिंग है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑटोमेटिकली आपको भी बोलना आ जाएगा। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। Practice makes a man, woman, everyone perfect.
करेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आज चलो मान लेते हैं मंडे है, मतलब सोमवार है, तो मंडे के बाद डायरेक्टली फ्राइडे को अगर किताब खोलोगे तो ऑब्वियसली आपको वो नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ सुनो इंग्लिश। अगला जो रूल है वो है रीड बुक्स। किताबें पढ़ो, इंग्लिश की नहीं, स्टोरी बुक्स पढ़ो, जो जो भी मिलता है इंग्लिश में वो पढ़ने की कोशिश करो। जितना इंग्लिश का नॉलेज मिलेगा उतना ही आपको अच्छा भी होगा। सो बहुत बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आएगा, न्यूज़पेपर की इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, मतलब क्या अखबार की, तो आप छोटे छोटे स्टोरी बुक्स जो होते हैं वो भी आप खरीद सकते हो। 10-15 पेज की भी होती है, कुछ 200 पेजेस की भी होती है, उन्हें ले लो और वो पढ़ने की कोशिश करो। बिकॉज उससे क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बुक्स। अगला जो है वो है बी कॉन्फिडेंट, डोंट शाई अवे। मतलब जो भी बोलोगे गलत हो, फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई आपको जज नहीं करेगा। आपको देख के ये नहीं बोलेगा अरे इसको यही नहीं आता। अगर वो बोलते हैं तो उनके साथ बिल्कुल भी मत रहो, राइट। सो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बोलो बट एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो। ऐसे नहीं कि हाँ मैं बोलती हूँ इंग्लिश कैसे, नहीं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत अच्छी तरीके से आपको बोलना है और कॉन्फिडेंस रखना है। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आप गलत होते हो तो, बट वो आत्मविश्वास होना चाहिए। तो सामने वाला आपकी जो गलतियां हैं वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो क्या देखता है, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास देखता है। अगला जो है वो ये है कि जब आप सोचते हो कुछ बोलने के लिए तो वो इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। डोंट थिंक इन एनी अदर लैंग्वेज। किसी और लैंग्वेज में अगर आप सोचोगे तो वही लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे तो वही लैंग्वेज में आप बात करोगे। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी तो इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश सोचना बहुत ज़रूरी है। सो पहले सोचो इंग्लिश में, फिर आप बोल पाओगे। इसके बाद फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशंस, जो आपके उच्चार है उस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जो रूल हमने पहले ही देखा, गुड लिसनर, राइट। और अगर मान लो ऐसा होता है कि आपको ग्रामर भी हो गया, आपको वर्ड्स भी आ रहे हैं और अभी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, तो जो लास्ट रूल है वो है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी, ना रुकावट के बोलना, ओके। तो फ्लुएंसी आना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी मिरर के सामने वगैरह। तो हाउ टू गेन फ्लुएंसी, ये भी मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको दी गई है, उस पर जाओ और फ्लुएंसी का वीडियो भी देखो। तो ये है कुछ बेसिक रूल्स इंग्लिश सीखने के लिए। और इंग्लिश ये आर्ट्स एंड साइंस है। साइंस है क्योंकि फॉर्मूला है, आर्ट है क्योंकि वो बहुत सुंदर तरीके से आपको व्यक्त होने की कैपेसिटी देता है। तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू लर्न इंग्लिश। हाँ, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, पर कोशिश के बाद डेफिनेटली आप बोल पाओगे। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।